नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूँ बाल श्रीवास्तव, को फाउंडर और सीईओ स्टेटस जेन्युइन इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट का जो वजह है, जो रीज़न है, वो ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिले कम समय में, उसके बारे में मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या क्या होते हैं। हम लैंड खरीदते हैं या कोई घर फ्लैट खरीदते हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो बहुत सारे ज़रिया होते हैं इन्वेस्टमेंट के, जिसमें एक तो सबसे कॉमन ये है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया, ताकि उस पर जो एक प्रॉपर ग्रोथ होती है वो आपको मिलती है, जो ईयरली ग्रोथ होती है। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हमने कोई मकान फ्लैट कुछ रेंट पे लिया और वहाँ से हमें एक इनकम जनरेट होती है। उसके बाद आता है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, जिसको सबसे देखा जाए तो काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जिसमें कि हम कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और फिर हम उसको रेंट आउट कर देते हैं। तो ये कुछ बहुत कॉमन सी चीज़ें हैं जिससे हमें रियल एस्टेट में इनकम मिलती है और काफ़ी अच्छी इनकम मिलती है, नो डाउट। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के और भी चीज़ें होती हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम करते हैं, लेकिन कुछ ही वर्षों में उनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा हो जाता है। मतलब वो लॉन्ग टर्म तक किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके नहीं छोड़ते हैं, फिर भी उनके जो बेनिफिट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं उनको। तो वो कौन सा तरीका होता है, उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। बेसिकली बात की जाए कि कम समय में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ कैसे देखेंगे, उसके लिए एक तो बहुत आसान तरीका है कि आप कुछ ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जब रिस्क ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, वो अच्छे रिजल्ट आपको देता है। लेकिन जब कोई दिक्कत आती है तो वो इन्वेस्टमेंट आपका डूब भी सकता है। तो उस चीज़ को अगर हम ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करें कि हमारा लॉस का चांसेस ना के बराबर हो और प्रॉफिट हमें अच्छा मिले उसमें, तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। मैं आपको बताऊंगी कि जो भी लोग कम समय में इन्वेस्ट करने के बावजूद भी अच्छे रिटर्न्स ले लेते हैं, आखिर वो काम करते कैसे हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हम सबसे पहले बात करते हैं लैंड की और फ्लैट की। तो इन दोनों ही चीज़ों में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली 3 तरह का इन्वेस्टमेंट होता है। आप कभी भी प्लॉट या फिर आप फ्लैट अगर खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 3 तरीके का है, जिसमें से बेसिकली आपको सिर्फ 2 ही तरीके पता होते हैं। एक इन्वेस्टमेंट जब साइट लॉन्च होती है, वहाँ पे रजिस्ट्री हो रही होती है, पोजीशन स्टार्ट होता है। दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का टाइम है वो आपको तब पता होता है जब किसी भी लैंड को परचेज करके उस पर अप्रूवल का काम चल रहा होता है और कंपनी जो है उसको प्री लॉन्चिंग में निकालती है। तो उस टाइम पे आप इन्वेस्ट करते हैं, जिसमें कि आपको जो रेट्स हैं वो थोड़े कम मिलते हैं और कम समय में थोड़ा ज़्यादा आपको उसमें प्रॉफिट मिल जाता है। सेम स्थिति आपकी जो है वो फ्लैट में भी होती है। फ्लैट में भी क्या होता है कि जब कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका होता है, एक इन्वेस्टमेंट आप उस समय करते हैं, दूसरा इन्वेस्टमेंट आप तब करते हैं जब फ्लैट की पोजीशन हो रही होती है, और ये दोनों ही सुरक्षित भी होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि हमें कम समय में ज़्यादा वहाँ से प्रॉफिट चाहिए, तब हम क्या करें, उस सिचुएशन में हमें कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से हम ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इन दोनों के अलावा एक और इन्वेस्टमेंट का फेज होता है जो कि उस टाइम पे होता है जब, अगर हम प्लॉट की बात करें तो जिस समय किसी भी कंपनी में परचेजिंग चल रही होती है, लैंड की परचेजिंग चल रही होती है, या फिर अगर फ्लैट का है तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ऑलरेडी प्लॉट है, प्लॉट एरिया हमारे पास है जिस पे हम अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। बेसिकली ये कंपनी के पास होता है। तो उस पर क्या होता है कि उस मोमेंट पे हमें बिल्डिंग बनाने के लिए फंड चाहिए होता है। तो बिल्डिंग बनाने के लिए जो फंड चाहिए होता है उसमें पार्टनरशिप होती है। लाइक अगर उसमें 2 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो वो बिल्डिंग बनाने का पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जब वो बिल्डिंग बन के रेडी हो जाती है तो वो जो फ्लैट्स होते हैं उनको आपस में डिवाइड किया जाता है, जो भी टर्म कंडीशंस होती हैं उनके अकॉर्डिंग। उस मोमेंट पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप कम से कम 30 से 40% तक प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। फ्लैट के केस में ये प्रॉफिट आपको लगभग 8 से 10 महीने में मिल जाता है, क्योंकि जैसे ही सारी प्रक्रिया, डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी होती है और कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट होता है, उसी टाइम पे फ्लैट्स का जो रेट लॉन्च किया जाता है उसमें मिनिमम 30% और मैक्सिमम आपको 40-45% तक
रिटर्न्स ऑलरेडी मिल चुके होते हैं। सेकेंड स्टेज में जब बिल्डिंग का काम शुरू होता है, मैपिंग हो जाती है, हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन का सारा काम पूरा हो जाता है, उस फेज में जब क्लाइंट के बीच में मार्केटिंग होती है, उस समय भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उस समय पोजीशन नहीं होता है, तो उस समय भी आप अप्रॉक्स 20 to 25% तक का प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो ये जो प्रॉफिट होता है, ये एक तरीके से सेफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। थर्ड इन्वेस्टमेंट जो होता है वो उस टाइम पे होता है जब पोजीशन स्टार्ट हो चुकी है। तो उसमें क्या होता है कि आपने फ्लैट परचेज किया और इमीडिएटली आपने उसको रेंट आउट कर दिया, तो वहाँ पे दो तरह की आपकी जो प्रॉफिट है वो जनरेट होते हैं। एक तो आपकी जो प्रॉपर्टी को रेंट आउट किया है वहाँ से आपका रिटर्न आता है, दूसरा प्रॉपर्टी का जो एनुअल ग्रोथ होता है वो आपको उस प्रॉपर्टी पे मिल जाता है। तो अब हम बात करते हैं जो लैंड पे इन्वेस्टमेंट होता है वो कैसे होता है। जो लैंड का इन्वेस्टमेंट होता है उसमें सबसे पहले फेज का जो इन्वेस्टमेंट होता है लगभग ये फ्लैट के तरह ही होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है कि कोई बिल्डर है, उसने लाइक किसी रोड पे कोई प्रोजेक्ट प्लान किया है और उसके पास एक छोटा सा बजट है। उस बजट को लेके वो एक पूरा प्लान बिल्ड करता है कि लाइक हमने 50 एकड़ जमीन खरीदनी है और उसमें हम ऐसे ऐसे फैसिलिटीज देंगे, ये चीजें होंगी, ये सारी चीजें जमीन को खुद ढूंढते हैं। तो उस फेज पे क्या होता है कि जो लोग जिनके पास अच्छा पैसा होता है वो लोग उस प्रोजेक्ट की लैंड को परचेज करने के लिए, मान लीजिए कि मैं अपना कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करूं और उसका जो कॉस्ट है वो लगभग 50 करोड़ है और मेरे पास सिर्फ 20 करोड़ रुपए है, तो उस 20 करोड़ के साथ साथ मुझे जो 30 करोड़ रुपए और चाहिए वो कहाँ से आएंगे। तो उस स्पेस में क्या होता है कि कई बार हमारे पास 1 या 2 इन्वेस्टर होते हैं तो वो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है, बट कई बार क्या होता है कि हम छोटे छोटे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली इस तरह के प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो इसमें जो भी बिल्डर या जो भी कंपनी होती है वो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स को उठाती है प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप के लिए। उस केस में क्या होता है कि हमें 10 करोड़ 5 करोड़ इस तरह से हमें इन्वेस्टमेंट करना होता है। उस फेज में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो लाइक 10 to 12 मंथ मैक्सिमम मैं बता रही हूँ, ये 6 to 8 मंथ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, बिल्डर की जो चीजें हैं वो क्या है, क्या प्लानिंग है उसकी, उस पर डिपेंड करता है। बट मैक्सिमम 8 to 10 मंथ का या फिर 10 to 12 मंथ का हम कह सकते हैं। उस फेज में क्या होता है कि मैंने लाइक लैंड की रजिस्ट्री करानी है और 10 लोगों से हमने एग्रीमेंट किया, वो 10 हमारे प्रोजेक्ट के पार्टनर्स हो गए और वो अपना अपना हिस्सा जिसकी जितनी कैपेसिटी है उतना वो इन्वेस्ट करते हैं। उस प्रोजेक्ट में उनकी उतनी ही भागीदारी होती है। अब इसको हम आसान भाषा में, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है तो मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाऊंगी। मान लीजिए कि मैंने कोई प्रोजेक्ट कोई जमीन परचेज की और उस पर मुझे जो नॉमिनल सा एक रेट है वो मैंने 2200 रुपए पर स्क्वायर फीट का रखा स्टार्टिंग का। लैंड परचेज करने के बाद जो भी लैंड हम परचेज करते हैं, अगर हमने 10 बीघे लैंड खरीदी है तो प्लॉटेड एरिया मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 या फिर 50% होता है। 50% मैक्सिमम है, 45 या 40% ही होता है अगर आप डेवलपमेंट अच्छा दे रहे हो तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो जो भी हमारा रेट है उसको हमें डबल करना होता है। अगर हमने 1 करोड़ रुपए पर बीघा खरीदा है तो वो तुरंत से 2 करोड़ रुपए पर बीघा हो गया। तो जो पार्टनरशिप होती है वो 2 करोड़ रुपए पर बीघे के हिसाब से हो जाती है। अब मान लीजिए कि आपने 5000 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट रोक लिया और उसका रेट मैंने आपको 2200 दिया और 8 से 10 महीने में जैसे ही उसके जो डॉक्यूमेंटेशन का काम था, लाइक उसके अप्रूवल्स होना, वो सारी चीजें कंप्लीट हुई, तो प्री लॉन्चिंग में हमने जो रेट दिया वो मिनिमम आपका आएगा कम से कम 3000 रुपए या 2800, इससे नीचे तो किसी हाल में। जब आप बहुत नॉमिनल सा उस पर सिर्फ लाइक की डेवलपमेंट के चार्जेस और अप्रूवल के चार्जेस ऐड करोगे, उस केस में भी 2800 रुपए रेट तो मिनिमम आना ही है। तो ये हो गया प्री लॉन्चिंग का रेट। अब इतना फायदा आपको 8 से 10 महीने में हो जाता है, क्योंकि जमीन खरीदने से लेकर डॉक्यूमेंटेशन का काम 8 से 10 महीने में बहुत आराम से हो जाता है। चाहे कितना भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर भी आप 1 साल मान लीजिए तो अप्रॉक्स आपको 30 to 40% का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। मिनिमम 28 मैक्सिमम 32 तक जा सकता है प्राइस। तो यहाँ पे आपको 30 से 40% का इजीली रिटर्न मिल गया। अब क्या है, इसमें आपका कोई भी किसी भी तरीके का आपका रिस्क नहीं है। ये बड़े बड़े लोग इन्वेस्ट करते हैं और हम लोगों को बताया ही नहीं जाता कि इस तरीके से भी इन्वेस्टमेंट होता है। हमें बताया जाता है कि इसमें बहुत रिस्क है, पैसा डूब जाएगा। इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। जैसे ही मैप आता है
है ना, आपको आपका प्लॉट मिल गया। लाइक अगर मैंने 2200 के रेट में 10,000 स्क्वायर फीट परचेज किया, रजिस्ट्री होते ही मैपिंग हो जाती है। मैपिंग होने के बाद क्या होता है कि फिर अप्रूवल के लिए जाता है। सो जैसे ही मैपिंग होती है आपको आपका प्लॉटेड एरिया मिल गया, तो वो प्लॉट आपका है। अब अगर कंपनी कुछ ना भी करे, अप्रूवल भी ना कराए, कुछ भी ना करे, लाइक साइट ही ना चलाए, फिर भी आपके पास लैंड है ना, तो इसमें रिस्क जैसी कोई बात ही नहीं है। बट हमें ये बता देना था, सारे जितने भी मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास जितने भी लोग हैं, सारे लोग अगर इन्वेस्ट करने लगेंगे तो फिर क्या ही होगा, है ना। तो इसमें ये चीज है, तो ये चीज कहीं ना कहीं हमसे छुपाई जाती है। हमें रिस्क बताए जाते हैं ताकि हम उसमें इन्वेस्ट ना करें। और अगर इतना बड़ा रिस्क है तो फिर लोग इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं। मान लीजिए कि हम और आप 10 लाख 20 लाख इन्वेस्ट करेंगे, लोग करोड़ों रुपए लगा रहे हैं। पैसा चाहे कहीं से भी आया हो, पैसे को डुबाना कोई भी नहीं चाहता है। सो इसमें कोई रिस्क नहीं है, इस तरह से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम सेकंड इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जब मैपिंग हो गई और अप्रूवल आ गया, ठीक है, अभी पोजीशन स्टार्ट नहीं है, उस फेज में भी प्लॉट में इन्वेस्ट होता है। इस फेज में इस साइट का रेट मिनिमम 2800 से 3200 में लॉन्च होगा, ठीक है। तो ये आपका जो 2800 से 3200 का प्राइस है, इसी में आपको जो भी प्रॉफिट होगा वो इस टाइम पे बहुत मिनिमम प्रॉफिट होगा। लाइक अगर मान लीजिए नॉमिनल रेट 2800 पे लॉन्च हुआ है, तो जब पोजीशन स्टार्ट होगा, आपने प्री लॉन्चिंग में 2800 पे इन्वेस्ट किया, तो पोजीशन के टाइम पे वो 3200 तक जा सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो सेकंड फेज के इन्वेस्टमेंट में आपको इतना ही प्रॉफिट मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैक्सिमम 20 to 25% आपको मिल सकता है जो आप इस फेज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट होता है जब इसी साइड पे पोजीशन स्टार्ट हो जाएगा। पोजीशन के टाइम पे 3200, 3500, 3400 जो भी रेट लॉन्च होगा, अब आपको जो ग्रोथ मिलेगी, ये सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है कि सारे डॉक्यूमेंट भी हैं, ठीक है, पोजीशन भी है, डेवलपमेंट भी हो गया है, तो आपने जाके प्लॉट खरीद लिया, बाउंड्री करा ली, चीजें फिनिश हो गई। इस इन्वेस्टमेंट पे आपको सिर्फ ईयरली ग्रोथ मिलेगी। 8% हो, 10% हो, 12% हो, 15%। 15 से ऊपर तो कोई चांस नहीं है। कितनी भी अच्छी साइट हो, कितना भी लोकेशन अच्छा हो, कोई चांस नहीं है। बल्कि इस तरह की प्रॉपर्टी पे तो कई बार इतना रिटर्न भी नहीं मिलता है। तो हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? जो प्रॉफिट हमको 5 से 10 साल में मिलने वाला है, वो लोग यहाँ 8 से 10 महीने में ले रहे हैं। तो अमीर होंगे कि हम होंगे, ये सोचिए आप, है ना। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, अगर आप थोड़ा सा रिस्क, हालांकि रिस्क है नहीं इसमें, फिर भी अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेने के लिए रेडी हैं, तो आप फर्स्ट फेज में इन्वेस्ट करिए। अगर आपको मकान बना के नहीं रहना है, अगर आपको पोजीशन तुरंत नहीं चाहिए, अगर आपको लाइक थोड़ा सा, हम पैसे भी इन्वेस्ट करते ही हैं, हम स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, बिटकॉइंस में लगाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ हम पैसा लगाते हैं, और वहां से भी हमें लॉस झेलना ही पड़ता है। सो लॉस, प्रॉफिट लॉस, ये जिंदगी में हमेशा चलता रहेगा। बट अगर आपको कम टाइम में ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो आप पहले फेज में इन्वेस्ट करिए। ये डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, किन लोगों के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरी नजर में वैल्यू पेपर्स की नहीं होती है। किसी भी प्रॉपर्टी में हो, कहीं भी हो, मेरे अकॉर्डिंग पेपर्स की कोई वैल्यू नहीं होती है। वैल्यू होती है इंसान की। अगर कोई इंसान ऐसा है कि उसके बाद की वैल्यू है, तो आप इन्वेस्ट करोगे तो आप सेफ हो। और अगर आपको लगता है कि पेपर सब कुछ है, हालांकि पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, और हम लोग जो भी काम करते हैं वो गवर्नमेंट से अप्रूव प्रोजेक्ट पे ही करते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं मैं ऐसा मानती हूँ, अगर मुझे गलत करना है तो मैं डेवलपमेंट अथॉरिटी का अप्रूवल लेने के बाद भी कर सकती हूँ, और ऐसा हुआ है। अगर आप लखनऊ से बिलोंग करते हैं या किसी भी शहर से करते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट होता है, वहाँ पे मोस्टली लोग लाइक डेवलप अथॉरिटी के जो प्रोजेक्ट होते हैं, डेवलप होते हैं, उन पे जाते हैं। बनी बनाई बिल्डिंगें गिरा दी जाती हैं, डेवलप सोसाइटी पे बुलडोजर चल रहे हैं, है ना। तो गलत करने वाला किसी भी हाल में कर सकता है। रेरा देने के बाद भी लोग पोजीशन नहीं दे रहे हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी का पता चला, उन्होंने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया, रिसिप्ट मिली, पूरी साइट बेच के गायब हो गया, बाद में आज हो। तो जिसके भी साथ आप पैसा लगाएं, उसकी जबान की वैल्यू होनी चाहिए। पेपर्स ही आपको देखना है, ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पेपर्स नहीं देखना है, पेपर्स भी देखिए। तो ये बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन थी, ये मैंने आपको दे दी है, जो मेरे हिसाब से थी। मैं किसी भी तरह के आंकड़े आपको नहीं दिखा रही हूँ, जो मेरा अपना कैलकुलेशन था। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने नंबर दिए हुए हैं,
आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आपको जो जितनी भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है थोड़ी बहुत, उससे हम आपकी हेल्प करने का प्रयास करेंगे। इस तरह की और वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी आपके जानने में है जिसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट है, उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।